मैं तो साहब को बोला, साहब ये मर्डर लग रहा है और मर्डर के हिसाब से ये इसका पोस्टमार्टम वीडियो शूटिंग में इसमें और दिन में होना चाहिए। सुशांत मामला होने के बाद जिस प्रकार रिया चक्रवर्ती के ऊपर सवाल उठे थे, आज कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर एक वीडियो निकल के आ रही है सामने। वहीं पर उन्हीं के परिवार के सदस्य भी पार्टी में एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सुशांत केस में सबसे बड़ा बयान निकल के आया था रूप कुमार शॉ जी का। और रूप कुमार शॉ जी को तो देखा भी गया था उस दिन कूपर के बाहर, जब वो 15 तारीख को वो शरीर को लेकर एम्बुलेंस में रख रहे थे। तो आखिरकार क्या रूप कुमार शॉ जी सच बता रहे थे? क्या सही में चोटों के निशान और पैर की हड्डी टूटी थी? आज बात करेंगे हम इस बारे में। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जब हुआ था, तब इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा सवाल उठे थे रिया को लेकर, क्योंकि रिया उनकी गर्लफ्रेंड बताई जाती थी। और रिया के साथ घर पे रहने वाले जो लोग मौजूद थे उस दिन, वो स्टाफ मेंबर, उनके ऊपर भी गंभीर सवाल उठे थे। पर सबसे ज्यादा सवाल तब उठे रिया चक्रवर्ती पर जब इस पूरे मामले के अंदर एनसीबी की एंट्री होती है। जब एनसीबी आई तो कहा जाता है कि कई सारी बातें सामने रखी गई। और जब एनसीबी ने ड्रग्स मामले की जांच करनी शुरू करी तो पता लगा कि रिया तो कुछ ना कुछ लाकर सुशांत को दे रही थी। ऐसे भी आरोप रिया के ऊपर लगाए गए। पर इसी के बीच रिया चक्रवर्ती को बॉलीवुड का बहुत सपोर्ट मिला था और उनकी कुछ दोस्त हैं इंडस्ट्री में जो उनको बहुत सपोर्ट कर रही थी। अब इन सब के बीच में रिया चक्रवर्ती की एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है। मुझे लगा ये वीडियो आपको दिखानी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में कहा जा रहा है कि शायद ये वीडियो 25 दिसंबर या क्रिसमस की है, या फिर न्यू ईयर की है, या फिर शायद उनकी दोस्त की कोई बर्थडे पार्टी होगी वहाँ की है। अब इस वीडियो कब की है इसके बारे में तो हम बात नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट ये है कि सब इंजॉय कर रहे हैं, जहाँ पर रिया और उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं। तो कई सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार जब कभी सुशांत का केस हुआ था तब कहाँ था आखिरकार परिवार? तब कभी किसी ने क्यों नहीं बोला कि सुशांत को न्याय मिलना चाहिए? और यहाँ तक कि सिर्फ रिया के ऊपर ही नहीं, उनके परिवार के सदस्य के ऊपर भी कई सारे गंभीर आरोप उठे थे। आपको याद है वो आरोप लगाया गया था कि काला जादू किया जाता है, सुशांत के घर पे आके पार्टी होती है, सुशांत के पेट से निकाल लिए गए पूजा पाठ के नाम पर। वहीं पर रिया के जो भाई है शौविक, उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगे थे। एनसीबी की चार्जशीट में भी उनका नाम है। आरोप तो कई सारे लगे थे, पर इन सारे आरोपों के पीछे सच्चाई क्या है ये फिलहाल कोई नहीं जानता, क्योंकि जब तक एजेंसी जिस पूरे मामले की जांच कर रही है वो अपना पक्ष नहीं रखेगी सामने, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। क्योंकि किसी के लिए ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान है, पर कहीं ना कहीं अगर सबूतों के साथ आरोप लगाया जाए तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि सही में वो इंसान गलत है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि किसी को लेकर कुछ गलत बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी को बुरा लग जाए। तो इसीलिए इंतजार करते हैं कि एजेंसी इस पूरे मामले में जब जांच कर रही है, हो सकता है जांच पूरी हो गई हो, तो एजेंसी इस पूरे मामले को लेकर कब अपना पक्ष सामने रखेगी, कब एजेंसी बताएगी कि आखिरकार उनको क्या लगता है इस पूरे मामलों को लेकर। अब ये देखने वाला विषय हुआ। आखिरकार इस पूरे मामले के अंदर कई सारी चीज़ें छुपी हैं, कई सारे सवाल निकल के आ रहे हैं। और कई सारे सवालों के बीच में एक सवाल ये भी है कि आखिरकार इस मामले के अंदर क्या वो राज जो छुपा है कई सालों से, क्या वो अब खुल जाएगा? क्या वो राज बाहर आ जाएगा जिस राज को जानने के लिए बेकरार है इंडस्ट्री वाले? क्या आखिरकार होगा इस पूरे मामले का, ये तो फिलहाल कोई नहीं जानता। पर अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस मामले के अंदर वो सारी चीज़ें जिसको लेकर बात होती है कि क्यों रिया सॉरी बाबू बोलने गई थी उस दिन मॉर्चरी में, क्यों आखिरकार वो पीछे वाले गेट से अंदर गई, क्यों आखिरकार उनको सुशांत को देखना था आखिरी बार, क्यों उन्होंने माफ़ी मांगी सुशांत से, क्या उन्होंने गलत किया था, ये कोई नहीं जानता। पर कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ ये फिलहाल आज भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस मामले के बारे में आज भी जांच होती है और इस मामले को आज भी मिस्टीरियस मामला बोला जाता है। बॉलीवुड वाले चाहे साथ दें या ना दें, पर आम इंसान आज भी इस पूरे मामले को लेकर बहुत सारी बातें बोलते हैं। वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो आपको बता दिया जाए रूप कुमार शॉ जी, जो इस पूरे मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कई बार अपनी बातें सामने रखी हैं, कई बार अपने पक्ष सामने रखे हैं। और उनकी अगर बातों पे अगर हम ध्यान दें, उनकी बातें अगर हम यहाँ पर देखें या उनके दिए हुए इंटरव्यू को भी हम सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा कि अगर वो इंसान झूठ बोलेंगे तो इसमें उनका क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर वो झूठ बोलते तो शायद कभी भी वो दिखते ही ना कूपर में। अब कहा जा रहा है कि साफ साफ देखने को मिलता है कि वो उस दिन 15 जून को वहाँ पर एसएसआर की बॉडी को लेकर कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस में रख रहे थे। पीछे संदीप सिंह खड़े हुए थे ब्लू शर्ट पहनकर, और ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है। अब कहा जाता है कि जब
इनका स्टेटमेंट निकल के आया था वो शायद उस बात को लगभग 1 साल के ऊपर हो गया है। दिसंबर 2022 की बात है जब रूप कुमार शॉ जी सामने निकल के आए थे, और फिलहाल आज कहा जा रहा है कि फरवरी 2024 चल रहा है। तब भी ये सवाल उठता है कि आखिरकार रूप कुमार शॉ जी निकल के आए सालों के बाद, पर आखिरकार उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली थी, क्या उनके बोले हुए शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे मामले के लिए? क्या उन्होंने जो कुछ बोला था वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा राज खोल सकता है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि उनका साफ कहना था कि जिस प्रकार उन्होंने वो शरीर को देखा, अचानक से रात में पीएम करना पड़ा, और उसके बाद उन्होंने भी कहा कि भैया साफ साफ दिखाई दे रहा था चोटों के निशान, पैर की हड्डी टूटी, बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए। जिसके बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार यहाँ पर गलती किसी की नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि गलती डॉक्टर की है या फिर किसी इंसान की है, गलती उनकी है जो ये मामला करके बैठे थे। क्या इसके पीछे बड़े बड़े गुनहगार छुपे हैं, या ये मामला सिंपल है, या ये मामला बहुत ही गहरा है, मामले में बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं? इसको लेकर चर्चाएं आज भी होती हैं। सवाल सबसे बड़ा उन पे उठता है जो लोग सबूतों को छुपाते हैं या मिटाते हैं। आखिरकार जिनकी जो ड्यूटी है उनको वो करना ही पड़ता है। अब यहाँ पर देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस मामले को लेकर फाइनली जब निर्णय निकल के आएगा तो क्या निर्णय होगा। जब भी कुछ भी सच निकल के आएगा सामने तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले के जो राज है क्या वो खुल जाएंगे। अगर वो खुल गए तो क्या भौकाल तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि इस मामले में कहा ऐसा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने निकल के नहीं आ रही हैं, क्योंकि मामले में अलग अलग थ्योरी तो बहुत सारी निकल के आई है। किसी ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात करी है, किसी ने ड्रग्स की बात करी है, किसी ने दिशा केस होने के बाद बहुत सारे राज की बात करी है, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करी है, किसी ने तो ये भी बोल दिया कि भैया सुशांत और एयू के बीच में बहस हो गई रिया को लेकर, और उसके बाद सुशांत को ख़त्म किया गया। बहुत सारे दावे किए गए इस पूरे मामले के अंदर, पर आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं ऑफिशियली तौर पे कि एजेंसी इस पूरे मामले को लेकर कौन सी बड़ी बात सामने रखेगी, और कब एजेंसी इस पूरे मामले को लेकर अपनी राज खोल के रख देगी कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या वो राज है जो छुपा हुआ है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बॉलीवुड की फिल्मों का हाल बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा है, पर कहीं ना कहीं बॉलीवुड सुशांत केस से क्यों दूर रहता है, इसको लेकर भी सवाल उठते हैं कि आखिरकार क्यों बॉलीवुड सुशांत केस को लेकर कुछ बोलता नहीं है, बिल्कुल चुपचाप बैठा होता है कोने में बॉलीवुड, कभी भी वो सामने निकल के नहीं आता है। क्यों? ये बहुत ही गंभीर सवाल है। इसको अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि आखिरकार ये बॉलीवुड आखिरकार क्या चीज़ है। क्यों आखिरकार बॉलीवुड को जब खुद का काम पड़ता है तो वो सामने आते हैं, और जब दूसरों का काम पड़ता है तो वो चुप हो जाते हैं। और वैसे भी बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों की असलियत अब खोली जा रही है। कई सारे ट्विटर अकाउंट्स ऐसे हैं जो भैया बॉलीवुड की पोल खोलने में लगे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड के अंदर काला सच छुपा है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, फेसबुक का सागर भल्ला है और इंस्टाग्राम का सागर भल्ला 18 है। सबके लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। और टेलीग्राम चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही आपको वहाँ पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर यूट्यूब में नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो वहाँ जाइए, जुड़ जाइए उसके साथ। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।